हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है 30 सितंबर को बीपीएससी 70वीं का प्रीलिम्स का पेपर है। हमें अभी से 60-40 लेकर चलना है। 60% अब हम प्रीलिम्स को देंगे और 40% अभी भी इस महीने भर हम मेंस को देंगे। हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैंने थोड़ा सा सिलेबस को यहाँ एक्सप्लेन करा है किस तरीके से अभी हम ये 3 महीनों में अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर अप करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि अभी पिछले कुछ एग्जाम्स में हम लोगों ने देखा है कि करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो हमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पिछले 1 साल तक का देखना है, जिससे कि हमारा साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद हमें हिस्ट्री पे फोकस करना है। हिस्ट्री में हमें एंशिएंट, मॉडर्न और मीडिएवल तीनों पे ही फोकस करना है। फिर आता है साइंस, जो कि एक अच्छा खासा जो है आपका टॉपिक कवर करता है। देन है इकोनॉमी, पॉलिटी, जिससे कि पिछले बार गवर्नेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, बट इस बार हम करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। बिहार, जिससे कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हर कुछ पूछा जाएगा। देन आफ्टर ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इवन इंटरनेशनल फिजिकल ज्योग्राफी भी हमें पढ़ना है। और मैथ्स और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने देखा है पिछले बार का क्वेश्चन। अगर अब हम बुक्स की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें सिर्फ प्रीलिम्स की अगर बात करें तो 11th की ओल्ड एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र इज बेस्ट ऑप्शन। मीडिएवल के लिए हमें 11th की ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और मॉडर्न के लिए सबसे बेहतरीन किताब है स्पेक्ट्रम, जो आपको कवर करनी है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम टेक्स्ट बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, सिर्फ एम लक्ष्मीकांत। इससे आपका नोट्स भी आपको बनाना नहीं पड़ेगा और आप अच्छे तरीके से चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी को एक बार बस सिलसिलेवार तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत हद तक आपका ज्योग्राफी कवर हो जाता है। इसके अलावा आप जो है कोई भी एमसीक्यू की किताब ले सकते हैं ज्योग्राफी की, जिससे कि आप टॉपिक बाय टॉपिक इसको कवर कर सकें। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। और आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पिछले बार जैसे देखा गया है सिर्फ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर्स की बात करें तो हम विजन आईएएस के करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल यूट्यूब पे डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। साइंस तो बेसिक है लिखा हुआ सिलेबस में, बट हमें क्लास 6 to 12 के साइंस के जो एनसीईआरटी की किताब है उसे पढ़नी ही पड़ेगी। और साइंस एंड टेक के लिए हमें करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स 1 साल का देखना पड़ेगा। देन आफ्टर बिहार की बात करें तो कोई एक किताब आप पढ़ सकते हैं, कौन, या फिर डॉक्टर मनीष रंजन की एक बुक आ रही है जो अभी काफ़ी चर्चे में है, तो उससे आपका बिहार कवर हो जाएगा। अगर सिर्फ एमसीक्यू की बात करें, यानी कि प्रैक्टिस की बात करें, तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी एक किताब ले सकते हैं, 12 साल, 14 साल, 27 साल पुरानी, और उसको आप जो है रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं। इवन घटना चक्र इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप प्रीलिम्स को कवर कर सकते हैं। इसे आप टॉपिक बाय टॉपिक करके छांट लें कि यहाँ पर हफ्ते वाइज या फिर पर 10 डेज में हमें कैसे कवर करना है, तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंस को लेकर थोड़ा और चर्चा करूँगी।